आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24/7। मैं हूं ओम प्रकाश यादव और आज आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, मैं फिलहाल मौजूद हूं झारली में, जहां पे यादव महासभा की एक विशाल महापंचायत हुई है। महापंचायत है किन को लेकर हुई? मैं सबसे पहले तो झारली ग्राम के उन शहीदों को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने शहादत देकर इस देश का गौरव बढ़ाया। आज ये यादव समाज का एक बहुत बड़ा आह्वान है। यादव समाज के सभी लोगों ने यादव कौम के उन वीर लाडलों के लिए जिन्होंने इस देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद में देश के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए अपने प्राणों का आत्मोत्सर्ग किया और देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके सम्मान में भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट गठन को लेकर एकमात्र परमवीर चक्र विजेता, जिंदा परमवीर चक्र विजेता आदरणीय योगेंद्र यादव जी के आह्वान पर जयपुर में 16 अप्रैल को वीटी ग्राउंड मानसरोवर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन इस कौम का आयोजित किया जा रहा है। उसका निमंत्रण देने के लिए, उसके पीले चावल देने के लिए यहाँ गांव के सभी सम्मानित बंधुओं के बीच में हम आए हैं। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, इस महापंचायत में कितने लोग इकट्ठे होने वाले हैं? देखिए, इस महापंचायत में मैं बिल्कुल आत्मीयता की और धरातल की बात बताना चाहूँगा। आदरणीय ओम प्रकाश जी, पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इस देश की इस पराक्रमी कौम की बात को आगे बढ़ाने के लिए आपने कदम बढ़ाया। आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जहाँ तक गांव के बीच में जाते हैं, लोगों की भावनाएं सुनने को मिलती हैं, उससे वास्तव में संख्या का कोई अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज दिन तक यादव समाज के इतिहास में जितना बड़ा आंदोलन हुआ उससे बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और अनुमानित संख्या मेरे ख्याल से लाख से ऊपर भी जा सकती है। कितने लाख जा सकते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज दिन तक का रिकॉर्ड कायम होने वाला है। तो सर ये बताएं कि अहिर रेजिमेंट हक हमारा, ये क्यों जरूरी है यादव महासभा कर, ये बता सकते हो सर? आदरणीय, मैं ये कहना चाहूँगा, ये बात बताने के लिए हमें 1857 में जाना पड़ेगा। ये बात बताने के लिए हमें पहले विश्व युद्ध के उन योद्धाओं में जाना पड़ेगा जिनको लेकर इस देश के लिए आवश्यकता पड़ी। दूसरे विश्व युद्ध के इतिहास को देखना पड़ेगा। 1947 के बाद में बड़गांव के युद्ध को देखना पड़ेगा। रेजांगला की उस घटना को याद करना पड़ेगा जिसमें 120 अहिर वीरों ने बलिदान दे करके इस देश को गौरवान्वित किया था और 1 इंच भी भूमि के ऊपर कब्जा नहीं होने दिया। हाजी पीर की उस घटना को देखना पड़ेगा। 1971 के युद्ध को देखना पड़ेगा और जो कारगिल युद्ध है उसके एकमात्र परमवीर चक्र विजेता आदरणीय योगेंद्र यादव जी को आज विजय दिवस मनाते हैं, उसको देखना पड़ेगा। और जो आपकी लोकसभा के ऊपर आतंकी हमला हुआ उसमें शहादत देने वाले शहीद जेपी यादव की शहादत को देखना पड़ेगा। बम्बई हमले के आतंकवादी को देखना पड़ेगा। और आज मैं जिस धरती पर हूँ, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस सर्जिकल स्ट्राइक में भी इस धरती के लाडले ने जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर अपना योगदान दे करके इस श्रीमदपुर के यादवों का नाम बढ़ाया था। उन घटना को देखना पड़ेगा। अपने आप पता चल जाएगा कि ये भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट अहिरों की ज़रूरत नहीं है, ये इस देश की ज़रूरत है, राष्ट्र की ज़रूरत है। राष्ट्र की रक्षा के लिए भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन मेरा दिनेश जी से रहेगा। दिनेश जी, मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने बड़े महाआयोजन को लेकर व्यवस्थाएं किस प्रकार से की जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? व्यवस्थाएं हम लोगों ने पूरी कोर कमेटीज़ बना दी हैं, कुछ और बना रहे हैं कि भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी, फाइनेंस की जिम्मेदारी, जो साथी बाहर से आ रहे हैं उनको रुकने की व्यवस्था की जिम्मेदारी, सब जिम्मेदारियां तय की जा चुकी हैं। अब मेन मकसद हम लोगों का अगले 10 दिन का यही है कि हम फील्ड में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज बंधुओं से मिलें और उसके बाद जब आप लोग 16 तारीख को पहुँचेंगे तो सब चीज़ व्यवस्थित मिलेंगी, आप लोगों को मज़ा आएगा। एक ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जो राजस्थान में अभी तक कभी नहीं हुआ है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मांग को लेकर? और 16 अप्रैल को बड़ा आयोजन जो मानसरोवर होने जा रहा है, कितने लोग यहाँ से पधारने वाले हैं? यहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में झारली ग्राम से कम 5-7 बसें जाने का प्लान है और सभी लोगों में इस चीज़ की जागरूकता है कि समाज के लिए जिन लोगों ने अपना देश के लिए बलिदान दे दिया, समाज के लोगों ने, तो उस सम्मान के लिए
ये जो हमारा नाम होना चाहिए उसके लिए सब जाने के लिए तैयार हैं यहाँ से। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा सर, आपका शुभ नाम? सरवण यादव। सरवण जी मेरा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ भी बड़ा जोश है। अब मुझे लगता है कि लाखों की तादाद में वहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप गांव-गांव आप अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, बिल्कुल आपको कितना फ़ायदा मिल रहा होगा इसमें? एक्चुअली अहीर रेजिमेंट का जो अभियान चल रहा है ये यादव समाज के लिए एक स्वाभिमान की लड़ाई है। हम किसी का इसमें हक नहीं मार रहे हैं, हम सिर कटाने के बदले कंधे पर हमारा नाम मांग रहे हैं। और इस मुहिम में यादव ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, गांव-गांव डाणी-डाणी हम ये संदेश पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जितने लोग जुटे हैं और बाकी पूरे राजस्थान से और विभिन्न प्रांतों से जो लोग बाग आ रहे हैं, तो ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा और इसमें युवा भी बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी निभाएंगे ज़रूर। अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा, यहाँ पे बद्री प्रसाद यादव जो पूर्व में एक्स आर्मी मैन भी हैं, इनसे मेरा क्वेश्चन रहेगा, सर आप आर्मी में रह चुके हैं, अहीर रेजिमेंट का कितना फ़ायदा है कितना नहीं, ये बताना चाहेगी? अहीर रेजिमेंट का फ़ायदा ये है, जब हमारे कौम का कोई भी बच्चा शहीद होता है उसके ताबूत के ऊपर जब अहीर नहीं लिख करके दूसरी कास्ट का नाम लिख करके आता है, शहादत दी यादव ने, और उसके ताबूत के ऊपर आया, किसी के ऊपर कमाऊ, किसी के ऊपर राजपूत, किसी के ऊपर गढ़वाल, किसी के ऊपर कोई, कौन सी न्याय है? इसको लेकर के हमारी कौम जागरूक हुई है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि चाहे हमें कुछ भी बलिदान देना पड़े, 16 अप्रैल को जयपुर में जाकर के सरकार को हम बाध्य करेंगे अहीर रेजिमेंट बनाएं। क्या लगता है आने वाले 16 अप्रैल को राजस्थान सरकार झुकेगी इस मांग को लेकर? अगर हम सारे ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होकर के जाएं तो ज़रूर फर्क पड़ेगा सरकार के ऊपर इसका, कि ये जात ये कौम इकट्ठी होकर के आई है तो आगे क्या कर सकते हैं। जब अपनी मांग को लेकर के इकट्ठे होकर के यहाँ इतनी तादाद में इकट्ठे हो सकते हैं तो आगे हमारा क्या होगा। तो इनकी मांग को जायज़ समझ करके वो अपने से सीनियर को आगे पहुँचाएंगे। ये मैं आस करता हूँ कि ज़रूर इस बात को हम सफलता के रूप में देखेंगे। जैसा कि आप देख चुके हैं, जान चुके हैं और आप सभी को आज मालूम भी होगा कि अहीर रेजिमेंट ज़रूरी क्यों है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जो भी आज हमारी इस खबर को देख रहा है वो सब्सक्राइब करे, शेयर करे और हर यादव के पास ये खबर पहुंचनी चाहिए ताकि उनको वास्तव में लगे कि अहीर रेजिमेंट क्यों ज़रूरी है। मैं कहना चाहूँगा ये यादव की मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है और मुझे लगता है आने वाले 16 अप्रैल को पूरे राजस्थान के नहीं, यूपी से आप जोड़ो, हरियाणा से लेकर एमपी से लेकर लाखों की संख्या में वहाँ मानसरोवर में इकट्ठे होने वाले हैं और आखिरकार इस सरकार को झुकना पड़ेगा और उनको जो यादव की जो मांग है अहीर रेजिमेंट की वो देनी पड़ेगी। इसी के साथ जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।